नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर और राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत अपनी चर्चा जारी थी राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के ऊपर। किसान आंदोलनों में अपने एक महत्वपूर्ण अध्याय बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा की थी और बिजोलिया किसान आंदोलन को अपने पूरा विस्तार से पढ़ा, क्योंकि यह तय है कि बिजोलिया के आंदोलन से हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण क्या रहे? ये आंदोलन 3 चरणों में हुआ। पहला चरण 1897 से 1916 तक चला, दूसरा 1916 से 1923 और तीसरा 1923 से 1941। इस क्रम में कौन कौन से जांच आयोग आए, कौन कौन से घटनाक्रम हुए, वो सारे अपने पढ़े थे और बिजोलिया आंदोलन का विधिवत रूप से समापन किया था। दोस्तों, आज इसी किसान आंदोलन के चरण को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज अपन जिस किसान आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं, जिस किसान आंदोलन पर अपन चर्चा करेंगे, उस किसान आंदोलन का नाम मित्रों बताओ कौन सा किसान आंदोलन है? बेंगू किसान आंदोलन। बताइए कौन से किसान आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं? बेंगू किसान आंदोलन। कोई ज्यादा बड़ा किसान आंदोलन है नहीं दोस्तों। देखना बेंगू किसान आंदोलन है क्या, ध्यान से समझना है। बेंगू किसान आंदोलन, इस बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है और इस आंदोलन में क्या क्या घटनाक्रम होता है? मित्रों, 3 बातें अपने को सबसे पहले इसके बारे में समझनी है। बेंगू किसान आंदोलन जो चला है वो 1921 से 1923 ईस्वी तक। बताओ कौन सा किसान आंदोलन चला था? बेंगू किसान आंदोलन। ये बेंगू स्थान वर्तमान में जिस स्थान पर पड़ता है, वर्तमान में उस स्थान का नाम बताओ कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़ है। बताओ बेंगू वर्तमान में कौन से स्थान पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। और इस बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया जाता है वो मित्रों, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किया जाता है वो ध्यान रखना अपने राम नारायण चौधरी जी के द्वारा किया जाता है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व बताओ किसके द्वारा किया जाता है? राम नारायण चौधरी के द्वारा बेंगू आंदोलन का सुचारू रूप से नेतृत्व किया जाता है। और ये राम नारायण जी चौधरी कोई स्वतंत्र रूप से आंदोलन में आए नहीं थे। विजय सिंह जी पत्ती के द्वारा इनको मित्रों नियुक्त किया गया था। मैंने आपको बताया जिस समय बिजोलिया किसान आंदोलन को सफलता मिल रही थी 1921 के आसपास, उस समय बिजोलिया के आंदोलन से प्रभावित होकर के बेंगू के किसानों ने भी इस आंदोलन की शुरुआत की थी और पथिक जी से विशेष आग्रह किया गया कि आप जो है इस किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालिएगा। लेकिन पथिक जी उस समय मित्रों बिजोलिया किसान आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचा चुके थे और बिजोलिया के किसानों को न्याय दिलाने के लिए अपने प्रतिबद्ध थे। इस कारण खुद उपस्थित नहीं होकर के अपनी तरफ से बताओ किसको उपस्थित किया गया? राम नारायण चौधरी को उपस्थित किया गया। इस बेंगू किसान के समय आंदोलन के समय, इस बेंगू किसान आंदोलन के समय अगर आपसे पूछा जाए तो बेंगू भी बताओ किस में आता था? मेवाड़ में आता था। अगर इस आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा पूछे जाएंगे तो वो के वही फतेह सिंह जी मेवाड़ के बताओ क्या थे? महाराणा थे। मित्रों ध्यान रखना, फतेह सिंह जी मेवाड़ के बताओ क्या थे? महाराणा। और 1921 में हालांकि फतेह सिंह जी ने अपनी अधिकांश शक्तियां अपने राजकुमार भूपाल सिंह को दे दी थी, लेकिन फिर भी 1926 ईस्वी तक लगभग फतेह सिंह जी ने यह शासन संभाला था। तो 1921 में ये जिस समय आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय यहां मेवाड़ के महाराणा तो कौन थे? फतेह सिंह थे। और आंदोलन के समय अगर आपसे पूछा जाए, आंदोलन के समय अगर आपसे पूछा जाए बेंगू का ठिकानेदार कौन था? बेंगू ठिकानेदार, तो बताओ आप बेंगू ठिकानेदार का नाम क्या बताएंगे? बेंगू ठिकानेदार का नाम था मित्रों अनूप सिंह। और ये बेंगू ठिकाना तो मारो अपने मेवाड़ राज्य के अधीन आता था। यहां के स्थानीय ठिकानेदार का नाम बताओ कौन सा सिंह था? अनूप सिंह। आंदोलन का कारण क्या है? वो का वही कारण है जो बिजोलिया में था। मित्रों, इस बेंगू किसान आंदोलन का प्रमुख कारण वही है लाग बाग, बेट बेगार। बताओ लाग बाग, लाग बाग के अलावा बेट बेगार, लाटा कुंता यानी लगान।
लाटा कुंता यानी ये किसका प्रकार है? लगान वसूलने का क्या है? विधियां है। लाटा कुंता, फिर से कह रहा हूं, मैं आगे भी कई बार कह चुका हूं, लाटा कुंता किसी प्रकार का कर नहीं है। लाटा कुंता तो लगान वसूलने की एक विधि है। लाटा का अर्थ होता है मित्रों फसल निकालने के पश्चात इसको बंटवारा करना, यानी खड़ी फसल में बंटवारा नहीं करना। कुंता का अर्थ होता कि खड़ी फसल में फसल के उत्पादन का निर्धारण करके खड़ी फसल में ही कल्पना के आधार पर कर का निर्धारण कर देना तो कहलाता है कुंता। लाटा 3 प्रकार की होती है, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई का अर्थ होता है फसल जब खेत में खड़ी होती है तब इस खेत में खड़ी फसल को 2 हिस्सों में बांट देना, यानी इस क्षेत्र की फसल कर के रूप में, इस क्षेत्र की फसल किसान के रूप में। लंक बटाई मैंने कहा था कि पुले के रूप में लेना, यानी फसल को काटने के पश्चात कटी हुई फसल को 2 भागों में बांटना। और रास बटाई मैंने बताया था कि फसल को निकालने के बाद में जो बंटाई की जाती है उस बटाई को बताओ कौन सी बटाई कहा जाता है? रास बटाई कहा जाता है। ये 3 प्रकार की विधियां होती है लाटा वसूलने की। और कुंता का अर्थ होता खड़ी फसल में उत्पादन का निर्धारण कर लेना, यानी 10 बीघा में किसी ने अगर फसल बो रखी है तो बोला तेरे तो 20 क्विंटल होगा तो 10 क्विंटल कर के रूप में दे दे, 10 तो ले ले। अब बाद में चाहे 50 क्विंटल हो चाहे 5 क्विंटल हो, आपको कर के रूप में कितने क्विंटल फसल देनी पड़ेगी? 5 क्विंटल फसल देनी पड़ेगी। इस प्रकार की इस लाटा और कुंता नामक स्थान पर मित्रों ध्यान रखना, इस लाटा कुंता बेट बेगार व लाग बाग के विरोध में अपना कौन सा किसान आंदोलन शुरू होता है? बेंगू का किसान आंदोलन शुरू होता है। यह इस बेंगू किसान आंदोलन की साधारण सी जानकारी थी मित्रों। अब देखना 1921 ईस्वी में जब बेंगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय बेंगू किसान आंदोलन जो है कहां से शुरू हुआ था? देखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन 1921 ईस्वी में, ध्यान से पूरे घटनाक्रम को समझना। घटना है 1921 ईस्वी की। कहां की घटना है? गोविंदपुरा के पास में गांव पड़ता है मैनाल गांव, और मैनाल गांव के पास में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है बेरू कुंड। बताओ स्थान का नाम कौन सा कुंड है? बेरू कुंड नामक स्थान से इस किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। जिस प्रकार बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत तो कहां से हुई थी? गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु बोध से हुई, उसी प्रकार इस बेरू कुंड से किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। मित्रों, बेरू कुंड में राम नारायण चौधरी, इसके अलावा रूपाजी धाकड़े, बताओ कौन से धाकड़े? रूपाजी धाकड़े, कृपाजी धाकड़े, भंवरलाल सुनार, ऐसे कई व्यक्ति थे जिनके निर्देशन में हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हो रखे थे। इस बेरूकुंड नामक स्थान पर मैनाल गांव में मित्रों किसान अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की बताओ क्या कर रहे थे? बैठक कर रहे थे। और बैठक कर रहे हैं, और बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि अब इन ठिकानेदारों को किसी भी प्रकार का मित्रों कर वर नहीं देना है। ठिकानेदार को कोई कर वर नहीं देना है। किसानों ने इस मैनाल गांव की बैठक में क्या कर लिया? निर्णय ले लिया। और निर्णय लेने के पश्चात मित्रों किसानों ने यहां के ठिकानेदार को कर वर देने से बताओ क्या कर दिया? मना कर दिया। कर देने से बताओ क्या कर दिया? मना कर दिया। 1922 ईस्वी की घटना है, 1922 नवंबर की घटना है, 1923 के प्रारंभिक समय की घटना है। 1922-23 में किसान और यहां के स्थानीय ठिकानेदार जिनका नाम था अनूप सिंह और इस किसानों के मध्य मित्रों एक समझौता होता है। और समझौते के तहत इस अनूप सिंह ने किसानों को कई करों में बताओ क्या दे दी थी? रियायत दे दी थी। कई प्रकार के कर जो है वो समाप्त कर दिए थे। इस बात से मेवाड़ सरकार व अंग्रेज सरकार बड़ी नाखुश होती है। और अनूप सिंह एवं किसानों के बीच जो समझौता हुआ है 1922-23 का, उस समझौते को मित्रों अमान्य कर दिया जाता है। बताओ उस समझौते को क्या कर दिया जाता है?
अमान्य कर दिया जाता है, जिसे कालांतर में बताओ कौन से समझौते का नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। मित्रों, बोल्शेविक रूस में होने वाली जो एक क्रांति थी उसके समान बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। यह बोल्शेविक समझौता किस किस के बीच हुआ था? बेंगू के ठिकानेदार अनूप सिंह व किसानों के बीच हुआ था, जिसमें अनूप सिंह ने किसानों को कई प्रकार के करों में रियायत दी थी, लेकिन मेवाड़ सरकार व ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को नकारते हुए कहा कि किसानों को कोई किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जा सकती। मित्रों, किसान बड़े नाखुश होते हैं और किसान 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी मित्रों, घटना है 13 जुलाई 1323 ईस्वी की। 13 जुलाई 1923 ईस्वी की किसान मित्रों एकत्रित होते हैं गोविंदपुरा गांव में। बताओ, गोविंदपुरा गांव तो पड़ता है मैनाल के पास में, और मैनाल तो कौन से वाड़ा में पड़ता है? मैनाड़ तो भीलवाड़ा में पड़ता है। यहां पर रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़ वे कई लोगों के नेतृत्व में मित्रों यहां पर किसानों की बातें चल रही थी, किसानों की बैठक चल रही थी, और किसानों से बैठक के बहाने यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी आता है। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था ट्रेंच। बताओ, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? ट्रेंच। यानी मेवाड़ सरकार ने किसानों से वार्तालाप के लिए एक आयोग भेजा। उस आयोग का नाम क्या था? ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग ने मित्रों इस मैनाल गांव में किसानों से बातचीत की। बोला, आप क्या चाहते हैं? किसानों ने कहा कि हमें यहां पर सारी की सारी हमारी बातें जो है वो मानी जाए, हमारे कर माफ किया जाए। लेकिन ट्रेंच ने एक तरफा निर्णय दिया, किसानों के अहित में निर्णय दिया और लगान बगाने कम नहीं की। लगान बगाने कम नहीं करने के कारण ट्रेंच की खिलाफत करते हुए किसान यहां पर मैनाल गांव में डटे रहते हैं। और मित्रों, यहां पर ट्रेंच के कहने पर अंग्रेजों की सेना ने किसानों की घेराबंदी करके किसानों के ऊपर गोलीबारी की, और इस गोलीबारी में 2 स्थानीय किसान नेता शहीद होते हैं। एक का नाम है रूपाजी धाकड़, तो दूसरे का नाम बताओ कौन सा धाकड़ है? कृपाजी धाकड़। यानी यहां पर गोलीबारी होती है, उस गोलीबारी में 2 किसान नेता शहीद होते हैं। एक का नाम है रूपाजी धाकड़, तो दूसरे का नाम बताओ कौन सा धाकड़ है? कृपाजी धाकड़। वे रूपाजी धाकड़ यहां पर वीर गति को प्राप्त होते हैं। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ वीर गति को प्राप्त होने वाले राजस्थान किसान आंदोलन के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि किसान आंदोलनों के दौरान प्रथम शहीद रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ को कहा जाता है, जबकि अंतिम शहीद मित्रों ध्यान रखना अपने चुनीलाल शर्मा व रूगाराम चौधरी को कहा जाता, जो डाबड़ा कांड डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को शहीद हुए थे। तो यहां पर जैसे ही यह घटनाक्रम होता है, किसानों को तितर बितर कर दिया जाता है। इस ठाकुर अनूप सिंह को हटा दिया जाता है। देखना, ठाकुर अनूप सिंह को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ठाकुर अनूप सिंह को उदयपुर जेल में 1925 ईस्वी में कैद कर दिया जाता है। और कैद करने के पश्चात दोस्तों ध्यान रखना, एक बार पहले यहां तक समझ ले, दोबारा से फिर आगे बढ़ते हैं। दोबारा से समझना मित्रों, 1921 ईस्वी में पहले से बेंगू किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ, 1923 तक चला। दोबारा से ध्यानपूर्वक समझना है। बेंगू स्थान कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। बेंगू का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने किया। आंदोलन के समय बेंगू का ठिकानेदार कौन था? अनूप सिंह था। मित्रों, बेंगू आंदोलन का कारण क्या था? लाग बाग, बेट बेगार और लाटा कुंता के विरुद्ध यह क्या हुआ था? आंदोलन हुआ। मित्रों, आंदोलन की शुरुआत 1921 में मैनाल के पास में कौन से स्थान पर हुई थी? बेरुकुंड स्थान पर। यह बैठक 1921 में हुई। यहां पर किसानों ने कर वर देने से क्या कर दिया? बंद कर दिया। जब किसानों ने कर वर देने से बंद कर दिया, तो मित्रों किसानों ने कर बंद कर दिया, तो यहां के शासक अनूप सिंह ने किसानों के साथ में एक समझौता किया। यहां के ठिकानेदार अनूप सिंह ने कुछ लागे बागे बताओ क्या कर दी थी? कम कर दी थी। और कम करके मित्रों किसानों के साथ समझौता किया, जिस समझौते को कालांतर में बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी। बोल्शेविक समझौते का अर्थ क्या होता है?
बोलशेविक समझौते का अर्थ होता है मित्रों ऐसा समझौता जिसमें की गई शर्तों के आधार पर इस समझौते को अमान्य कर देना, क्योंकि ऐसा समझौता रूस में हुआ था, रूस की क्रांति के समय हुआ था। और वहां पर मित्रों उस समझौते को बताओ क्या कर दिया गया, पहले समझौता हुआ किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, और उसके बाद में मजदूरों के साथ होने वाले समझौते को अमान्य कर दिया गया। वो समझौता इतिहास में बोल्शेविक समझौता कहलाया और उसी समझौते के समान यहां पर हो रहा है। पहले किसानों के साथ समझौता किया गया, बाद में इस समझौते को अमान्य कर दिया गया। यानी बोल्शेविक समझौता किस किस के बीच हुआ था, अनूप सिंह और बेंगू के किसानों के बीच। मित्रों बेंगू के किसानों की मांग का जांच के लिए यहां पर 1923 में एक ट्रेंच आयोग आया। ट्रेंच आयोग ने किसानों से बातचीत की, लेकिन ट्रेंच आयोग जो है इसने एक तरफा निर्णय दिया, बोला बेंगू के किसानों से लाग बागे समाप्त नहीं की जा सकती। ट्रेंच आयोग की खिलाफत करते हुए 13 जुलाई 1923 को बेंगू के किसानों ने गोविंदपुरा गांव में एक सभा का आयोजन किया और इस सभा के अंदर मित्रों किसानों के ऊपर गोलीबारी की गई, जिसमें रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ नामक किसान जो है वो वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त हो गए थे। इन रूपाजी और कृपाजी धाकड़ को मित्रों राजस्थान किसान आंदोलनों के प्रथम शहीद कहा जाता है। राजस्थान किसान आंदोलनों के अंतिम शहीद दाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 डीडवाना नागौर में हुआ था। उस कांड में चुन्नीलाल शर्मा व रूगाराम चौधरी वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्हें राजस्थान किसान आंदोलनों का बताओ क्या कहा जाता है, अंतिम शहीद कहा जाता है। बताओ यहां तक का घटनाक्रम क्लियर है। 1923 में रूपाजी कृपाजी धाकड़ क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब मित्रों 10 सितंबर, अब जब जैसे ही यह घटनाक्रम होता है, कौन सा घटनाक्रम है, गोविंदपुरा गांव वाला। गोविंदपुरा गांव के घटनाक्रम के पश्चात होता है क्या है, 13 जुलाई को यह घटनाक्रम हुआ, लेकिन क्या आंदोलन समाप्त हो गया, क्या नहीं। किसान आंदोलन तो इधर, किसान आंदोलन जो है उसमें किसानों को तितर बितर कर दिया गया, लेकिन इस गोविंदपुरा घटना के पश्चात विजय सिंह जी पत्तिक जो है बड़े उग्र हो जाते हैं और विजय सिंह जी पत्तिक बेंगू के किसानों का नेतृत्व संभालते हैं। लेकिन पत्तिक जी को मित्रों 10 सितंबर 1923 को 10 सितंबर 1923 को पत्तिक जी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और पत्तिक जी को गिरफ्तार करके 4-5 वर्ष की कठोर कारावास दे दी जाती है। यानी पत्तिक जी जो है जेल में क्या हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। पत्तिक जी जेल में कैद हो गए और जैसे ही पत्तिक जी जेल में कैद होते हैं मित्रों बेंगू के किसान जो है वो बेंगू का किसान आंदोलन धीरे धीरे बताओ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हालांकि बेंगू के किसान लगातार संघर्ष कर रहे थे। 1927 में यह जाकर के आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था, लेकिन एक बार की देखा जाए तो 1923 में यह किसान आंदोलन बताओ मित्रों क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 1923 में पत्तिक जी की गिरफ्तारी के साथ ही किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। हालांकि 1927 में 1925 ईस्वी तक किसानों ने संघर्ष किया। 1925 ईस्वी में ध्यान रखना, यहां के ठिकानेदार का नाम बताओ कौन सा सिंह था, अनूप सिंह। ठिकानेदार का नाम था अनूप सिंह। अनूप सिंह को बेंगू के ठिकानेदार को गिरफ्तार करके उदयपुर जेल में बताओ क्या कर दिया गया, उदयपुर जेल में कैद कर दिया गया। अब बताओ जब उदयपुर जेल में कैद कर दिया अनूप सिंह को, बीकाने में अपने बेंगू में कोई ठिकानेदार नहीं बचा है, तो बेंगू में जब ठिकानेदार नहीं बचा है तो बेंगू के किसान जो है, बेंगू जो है ये बताओ किस में चला जाएगा, कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चला जाएगा। बेंगू बताओ किस में चला जाएगा, कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चला जाएगा। और कोर्ट ऑफ वार्ड्स मैंने आपको बिजोली आंदोलन के समय बताया था। कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स का अर्थ है कि अब ठिकाने का जो कार्यभार है वो मेवाड़ सरकार के अधीन चला जाएगा, यानी इस ठिकाने के लिए एक मुंसरिफ नियुक्त करना पड़ेगा। और मित्रों यहां पर इस बेंगू ठिकाने का प्रशासन एक मुंसरिफ को सौंपा गया जिसका नाम था अमृतलाल। बताओ जिसका नाम कौन सा लाल था, अमृतलाल। और ये अमृतलाल मित्रों उस समय
किसानों के आंदोलन को एवं घटनाओं को दबाने का एक्सपर्ट था। इस अमृतलाल को यहां का मुंसरिफ बनाया गया, यहां का प्रशासक बनाया गया और 1925 से 27 तक बेंगू में जो छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे, जगह जगह किसान एकत्रित हो रहे थे, उन सब का दमन कर दिया गया और 1927 ईस्वी तक बेंगू किसान आंदोलन की पूर्ण रूप से बताओ क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। पूर्ण रूप से बताओ क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। हालांकि वास्तविक समाप्ति 1927 में होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बेंगू किसान आंदोलन 1923 में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसा किसान आंदोलन अपना कौन सा किसान आंदोलन था, बेंगू। आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार लिख लेते हैं, नहीं आया तो एक बार लिखने से आएगा और फिर भी नहीं आएगा तो दोबारा एक बार क्या कर दिया जाएगा, रिपीट कर दिया जाएगा। चिंतित होने की कोई बात नहीं है। देखना मित्रों, आंदोलन की शुरुआत मैं बिंदु दर बिंदु लिख रहा हूं मित्रों। आंदोलन की शुरुआत बताओ कहां से हुई। आंदोलन की शुरुआत हुई 1921 में। 1921 मैनाल के पास बैरूकुंड नामक स्थान से, बताओ कौन से स्थान से, बैरूकुंड नामक स्थान से, बैरूकुंड नामक स्थान पर इस आंदोलन की बताओ क्या होती है, शुरुआत होती है। नर्तत्व अपन ने लिख लिया मित्रों। किसानों की मांग की जांच हेतु ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। बताओ कौन से आयोग का, ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। लेकिन यह ट्रेंच आयोग तो मित्रों किसान विरोधी आयोग था, यानी किसानों के खिलाफ निर्णय लिया। किसानों के खिलाफ क्या लिया गया, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, इस ट्रेंच ने मित्रों क्या करा, बेशर्मी से उसे उचित ठहराया। नेक्स्ट, ठिकानेदार अनूप सिंह वे किसानों के मध्य एक समझौता हुआ जिसे बोल्शेविक समझौता कहा गया। जिसे कौन सा समझौता कहा गया, बोल्शेविक क्या कहा गया, बोल्शेविक समझौता कहा गया। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। बोल्शेविक समझौते की बताओ क्या दी गई, संज्ञा। बोल्शेविक का अर्थ होता है पहले तो वादा करना और बाद में मुकर जाना। आप भी अगर कभी ऐसा करते हैं, पहले किसी से प्रॉमिस करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, तो समझ लेना कौन सा समझौता हो जाता है, बोल्शेविक समझौता हो जाता है। मित्रों किस किस के बीच हुआ था, ठिकानेदार अनूप सिंह एवं किसानों के मध्य। किसानों की तरफ से प्रतिनिधि कौन था, नेतृत्वकर्ता राम नारायण चौधरी, रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़, ये किसानों के क्या थे, प्रतिनिधि थे। ठीक है, कोई बात नहीं। 1923 में 13 जुलाई 1923 ईस्वी को, 13 जुलाई 1923 ईस्वी, गोविंदपुरा गांव, बताओ कौन सा गांव है, गोविंदपुरा गांव, मैनाल। और मैनाल तो बताओ कौन से वाड़ा में है रे, मैनाल तो भीलवाड़ा में है। मैनाल तो बताओ कहां पर है, भीलवाड़ा में। किसानों की सभा पर गोलीबारी, किसानों की सभा पर गोलीबारी, बताओ कौन सी बारी, गोलीबारी। अब बताओ इस गोलीबारी में क्या होता है, गोलीबारी के तहत
रूपाजी धाकड़ वे कृपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़े वे कृपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़ वे कृपाजी धाकड़ शहीद होते हैं। रूपाजी धाकड़ वे कृपाजी धाकड़े ये दो स्थानीय किसान नेता थे, इनकी बताओ क्या हो जाती है, शहादत हो जाती है। बताओ किसकी होती है, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। ये नाम याद रखना। कब होते हैं शहीद, ये शहीद होते हैं दोस्तों 13 जुलाई के दिन। बताओ ये शहीद कब होते हैं, ये शहीद होते हैं 13 जुलाई के दिन। 13 जुलाई ऊपर लिखा हुआ है 13 जुलाई 1923। किसान आंदोलनों के प्रथम शहीद, किसान आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते। किसान आंदोलन के प्रथम शहीद बताओ किसको माने जाते हैं, रूपाजी वे कृपाजी को माना जाता है। और यहीं पर नोट लगा के लिख सकते हैं, राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम शहीद, राजस्थान किसान आंदोलन के, राजस्थान किसान आंदोलन के, राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम शहीद। बताओ राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम शहीद कौन है, तो आप बताएंगे कि अंतिम शहीद तो है, एक तो है चुन्नी लाल शर्मा। बताओ कौन से शर्मा, चुन्नी लाल शर्मा, और दूसरे है रुग्गा राम जी चौधरी साहब, रुग्गा राम चौधरी। और इनका संबंध बताओ कहां से है, कहां पर शहीद हुए थे, ये हुए थे 13 मार्च 1947 को, 13 मार्च 1947। बताओ कहां पर होते हैं, डाबड़ा कांड। और ये डाबड़ा कांड तो बताओ कहां पर होता है, डाबड़ा कांड, डाबड़ा कांड होता है डीडवाना में। और डीडवाना तो बताओ कौन से गौर में है, डीडवाना तो पड़ता है नागौर में है। बताओ डीडवाना तो कहां पर पड़ता है, डीडवाना तो पड़ता है नागौर में। मित्रों इनको कहा जाता है किसान आंदोलनों का अंतिम शहीद, जबकि किसान आंदोलनों का प्रथम शहीद बताओ किसे कहा जाता है, रूपाजी धाकड़े वे कृपाजी धाकड़ को किसान आंदोलनों का प्रथम शहीद कहा जाता है। यहां तक की जानकारी सबके दिमाग में अच्छे से बैठनी चाहिए दोस्तों। अब देखिएगा, रूपाजी धाकड़ हो गए शहीद, कृपाजी धाकड़ हो गए, गोलीकांड हो गया। मित्रों नेक्स्ट 10 सितंबर को, 10 सितंबर 1923 ईस्वी को विजय सिंह पत्तिक को गिरफ्तार किया गया। विजय सिंह पत्तिक को बताओ क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। विजय सिंह पत्तिक को गिरफ्तार किया गया और विजय सिंह जी को गिरफ्तार करते हुए ही आंदोलन की आंशिक समाप्ति हो जाती है। आंदोलन की बताओ क्या हो जाती है, आंदोलन की आंशिक समाप्ति। आंदोलन की आंशिक समाप्ति, यानी आंशिक का अर्थ पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था, पूर्ण रूप से तो 1927 में समाप्त होगा। आंशिक यानी अधिकांश, इस आंदोलन का काफी अंश जो है वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था पत्तिक जी गिरफ्तार होते ही। यानी आपने देखा होगा कि लास्ट में भारतीय टीम को 5 ओवर में 50 रन चाहिए होते और उस समय वीरेंद्र सहवाग आउट होते ही संभावना बन जाती है कि अब तो मैच हार गए, अब तो मैच हार गए। उसी प्रकार पत्तिक जी जैसे नेता का बोल्ड हो जाना, पत्तिक जी का जेल में चले जाना, ये एक बड़े किसी क्लीन बोल्ड से कम का झटका नहीं था। यानी अब लगभग किसानों की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर चुका था मित्रों। तो देखिएगा 1923 में किसान आंदोलन में क्या होती है, समाप्ति। लेकिन यहां पर ध्यान रखना 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में ठिकानेदार अनूप सिंह, बताओ यहां के ठिकानेदार का नाम क्या था, ठिकानेदार अनूप सिंह को, ठिकानेदार अनूप सिंह को गिरफ्तार कर, अनूप सिंह को गिरफ्तार कर उदयपुर में कैद, गिरफ्तार कर उदयपुर में बताओ क्या किया गया, उदयपुर में कैद किया गया।
अब जब ठिकानेदार अनूप सिंह को बताओ क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, और ठिकानेदार अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी बेंगू ठिकाना किस में चला जाता है, कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स में चला जाता है। अब बेंगू ठिकाना बताओ कहां चला गया, बेंगू ठिकाना तो मित्रों कहां चला गया रे, कोर्ट ऑफ वार्ड्स में। अब आप कहेंगे कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या होता है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स मैंने आपको विजोलिया के समय बताया था, जब किसी ठिकाने में कोई ठिकानेदार या तो अनुपस्थित होता है या ठिकानेदार अल्पवयस्क होता है, तब वो उस ठिकाने के कार्य नहीं कर पाता, उस ठिकाने का कार्यभार संबंधित रियासत के महाराणा के पास चला जाता है। यानी अब बेंगू का ठिकानेदार मेवाड़ के अधीन हो जाएगा, बेंगू ठिकानेदार का शासन मेवाड़ राज्य का राजा चलाएगा, और मेवाड़ राज्य का राजा जिस व्यक्ति को उस ठिकाने का शासन चलाने के लिए नियुक्त करता है उसको मुंसरिफ कहते हैं। बताओ उसे क्या कहते हैं, मुंसरिफ कहते हैं। कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के तहत अब बेंगू ठिकाना जो है इसका मुंसरिफ बताओ किसके नियुक्त किया गया, इस बेंगू ठिकाने का मुंसरिफ बनाया गया मित्रों अमृतलाल को। बेंगू ठिकाने का मुंसरिफ तो बताओ किसको बनाया गया, अमृतलाल को। और यहां पर लिख सकते हैं 1927 ईस्वी तक, 1927 ईस्वी तक अमृतलाल ने बेंगू के किसान आंदोलन को, बेंगू किसान आंदोलन को, बेंगू किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त किया। बताओ पूर्ण रूप से क्या किया गया, पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यहां तक घटनाक्रम बताओ सबको अच्छे से क्लियर है क्या, अरे यहां तक की सारी बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यहां पर बेंगू किसान आंदोलन विधिवत रूप से बताओ क्या होता है, समाप्त होता है। दोस्तों यहां तक अपने को सारी की सारी बातें ध्यान रखनी है कि कैद कब हुए थे, क्या हुआ था। यहां पर बेंगू किसान आंदोलन की विधिवत रूप से क्या होती है, समाप्त होती है। ये मेवाड़ में होने वाले दो प्रमुख किसान आंदोलन है, और एक है मित्रों ध्यान रखना जाट किसान आंदोलन। मेवाड़ क्षेत्र में एक छोटा सा किसान आंदोलन और होता है, इस किसान आंदोलन का नाम था जाट किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन। और ये मित्रों जाट किसान आंदोलन जो है ये हुआ है 22 जून 1880 ईस्वी को। 22 जून 1880 ईस्वी को किस स्थान पर होता है, जाट समाज के किसानों द्वारा, जाट समाज के किसानों द्वारा, जाट समाज के किसानों द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। मित्रों ये जो आंदोलन होता है जाट किसान आंदोलन, ये ध्यान रखना जुलाई 1880 में दोबारा से समाप्त हो जाता है। कुछ समय के लिए चला, जुलाई 1880 में समाप्त हो जाता है। किस स्थान पर हुआ था ये आंदोलन, छोटा सा आंदोलन है ध्यान रखना। ये आंदोलन होता है मात्र कुंडिया, और ये मात्र कुंडिया बताओ कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है रासमी गांव, और रासमी गांव तो बताओ कहां पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। बताओ रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में कौन सा स्थान पड़ता है रे, मात्र कुंडिया स्थान पड़ता। और इस मात्र कुंडिया रासमी गांव चित्तौड़गढ़ के बारे में ध्यान रखना, इसे कहते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। बताओ इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते, हरिद्वार एक तीर्थ स्थली है, गंगा के किनारे पर स्थित है हरिद्वार। मेवाड़ का हरिद्वार मात्र कुंडिया रासमी गांव को कहते हैं। क्यों कहते हैं मित्रों, भगवान परशुराम का नाम तो आपने सुना होगा। परशुराम की गुफा बनी हुई है पाली में। परशुराम की गुफा कहां पर बनी हुई है, पाली में। ऐसा कहते हैं कि परशुराम जी ने अचानक अनजाने में अपनी माता का क्या कर दिया था, वध कर दिया था। और अनजाने में जब माता का वध परशुराम जी के द्वारा कर दिया जाता तो पृथ्वी परशुराम जी के कलेजे में मित्रों कहीं ना कहीं ठेस थी।
वो अपने आप को मित्रों चैन नहीं पा रहे थे। उनके मन में ये ग्लानि की भावना थी, उनके मन में इस प्रकार की भावनाएं उठ रही थी कि मेरा क्या होगा रे, मेरा क्या होगा। इंसान इस दुनिया में, मैंने ऐसे कई लोग तो सुने हैं जिन्होंने अपने पिता की हत्या की है, जिसे अपने इतिहास में पितृहंता कहते हैं, भाइयों की हत्या की है जिसे भातृहंता कहते हैं, पत्नी की हत्या की है जिसे अपन भारिया हंता कहते हैं। बोला ऐसे तो कई नाम मैंने सुने और आप और हमने भी सुने हैं, इतिहास पढ़ा है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि फला फला व्यक्ति ने अपनी माता का वध कर दिया था? मित्रों, परशुराम इस बात को सोचकर बड़े बेचैन हो जाते हैं। बोला अब मेरा क्या होगा। परशुराम जी मित्रों मात्र कुंडिया से पाली के पास गुफा में आकर बैठ जाते हैं। पाली की गुफा में आकर के देवों के देव महादेव की तपस्या करते हैं, क्योंकि सबसे भोला देव, देवों का देव महादेव परशुराम महादेव की तपस्या करते हैं। महादेव परशुराम जी के सामने प्रकट होते हैं और ऐसा कहते हैं कि परशुराम जी से महादेव जी पूछते हैं कि परशुराम जी क्या हुआ, आजकल बड़े उदास उदास रहते हो। परशुराम जी ने कहा, हे देवों के देव महादेव, हे नाहत, क्या बताऊं, मैंने अनजाने में मेरी माता का वध कर दिया है, मुझे तो कहीं पर भी तीनों लोकों में कहीं पर जगह नहीं मिलेगी। महादेव जी ने कहा, चिंता मत कर परशुराम, जब तक मैं हूं आपको चिंतित होना नहीं है। अगर आपने अनजाने में अपनी माता का वध किया है तो अपनी माता के नाम पर एक कुंड का निर्माण करवा दो, मैं आपके सारे पाप जो है रेम और रोम दोनों स्थायी और अस्थायी मेमोरी से डिलीट कर दूंगा। ऐसा महादेव परशुराम को कहते हैं। और परशुराम जी भगवान महादेव के कहने पर इस रासमी गांव के पास अपनी माता को समर्पित एक कुंड बना देते हैं, जिसी को वर्तमान में अपन कौन सा कुंड कहते हैं, मातृ कुंडिया कहते हैं। इसी स्थान को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। इस कुंड का निर्माण भगवान परशुराम ने करवाया था। और परशुराम की जो जयंती मनाई जाती है वो आखा तीज के दिन मनाई जाती है। आखा तीज का त्योहार तो कब आता है, वैशाख शुक्ल तृतीया को आता है। और इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक विवाह होते, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते, खींच गलवानिया भोजन बनाया जाता, बीकानेर का स्थापना दिवस है, किसान हड़ोत्या करते हैं। तो वो सारी घटना बाद में देखेंगे, लेकिन ये मात्र कुंडिया रासमी गांव चित्तौड़गढ़, इसको ध्यान रखना, मेवाड़ का क्या कहते हैं हरिद्वार, और इस स्थान का निर्माण भगवान परशुराम के द्वारा करवाया गया। अब आपके मन में यहां से एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि गुरुजी आपने जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ाया तब आपने कहा था कि देश का प्रथम व संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। बिजोलिया तो 1897 में शुरू हुआ था, जबकि जाट किसान आंदोलन तो कौन सी तिथि को शुरू हो रहा है, 22 जून 1880 को शुरू हो रहा है। ये तो बताओ कब शुरू हो रहा है, 22 जून 1880 को। तो फिर इससे प्रथम किसान आंदोलन नहीं कहेंगे क्या? मित्रों ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये कोई संगठित आंदोलन नहीं था, कोई नर्तत्व नहीं था, नर्तत्व का अभाव था, असंगठित किसान आंदोलन था। इस कारण प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया कोई कहेंगे। सेकेंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम किसान आंदोलन किसे कहते हैं। उस समय जाट किसान आंदोलन तो ऑप्शन में आया ही नहीं था। अगर जाट किसान आंदोलन ऑप्शन में आता तो आपका 100% सटीक उत्तर कौन सा हो जाता, जाट किसान आंदोलन हो जाता। यह कुछ घटना अपने को याद रखनी है। हां, तो यहां तक का घटनाक्रम पढ़ने के पश्चात मित्रों आगे बढ़ते हैं। और अब ये मेवाड़ क्षेत्र में होने वाले 3 प्रमुख किसान आंदोलन अपन पढ़ चुके हैं। एक पढ़ चुके हैं बिजोलिया, बेंगू और जाट। ये मेवाड़ क्षेत्र के 3 प्रमुख आंदोलन थे। अब अपन चलते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र में मित्रों जो प्रमुख किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन का नाम था बरड़ किसान आंदोलन। बताओ किसान आंदोलन का नाम कौन सा किसान आंदोलन था? बरड़ किसान आंदोलन, अथवा इसे कह सकते हैं हाड़ौती अथवा बूंदी किसान आंदोलन।
ये बरड़ किसान आंदोलन मित्रों कब से कब तक चलता है? ये 1922 से 1925 तक चलता है और 1926 से 1927 तक चलता है। ये भी 2 चरणों में होता है, 1922 से 1925 और 1926 से 1927 तक। मित्रों, बरड़ किसान आंदोलन, ये बरड़ स्थान कहां पर पड़ता है? तो पहली बात, बरड़ स्थान बताओ कहां पर है? बूंदी में है। बताओ कहां पर है? बूंदी में। मित्रों, अगला बिंदु, इस बरड़ किसान आंदोलन के नेता कौन है? तो बरड़ किसान आंदोलन के नेता है मित्रों पंडित नयूनराम शर्मा। बताओ नेता कौन है? पंडित नयूनराम शर्मा। पंडित नयूनराम शर्मा। नयूनराम शर्मा के अलावा देवालाल गुर्जर, इनके नेतृत्व में बताओ कौन सा किसान आंदोलन शुरू होता है? बरड़ किसान आंदोलन, जो बूंदी में पड़ता है। मित्रों, आंदोलन का कारण क्या है? आंदोलन का कारण वही है लाग बाग। बताओ कौन सा बाग है? लाग बाग। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखना, लाग बाग, बेट बेगार, एक कर था, उस कर का नाम था चौथान कर। बताओ एक कर था, उस कर का नाम कौन सा कर था? चौथान कर। और चौथान कर क्या होता है? लड़कियों के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर। लड़कियों के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर। आप कहेंगे ये लड़कियों का क्रय विक्रय क्या होता है? लड़कियों के क्रय विक्रय पर कैसे कर लगता है? कौन सा कर लगता है? तो लड़कियों के क्रय विक्रय पर लगने वाला जो कर है, वो लगने वाला कर बताओ कौन सा कर कहलाता है? ये लगने वाला कर चौगान। यानी आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में जब डावरिया प्रथा चलती थी, डावरिया प्रथा का अर्थ क्या होता है कि जब बड़े राजघराने में किसी बड़े राजघराने में राजा महाराजा के घर पर अपनी पुत्री का विवाह होता, तो अपनी पुत्री की विदाई के समय 15, 20, 50 कन्याएं साथ में भेजी जाती थी, जो जीवन भर अपने उस राजकुमारी की सेवा करती थी। ऐसी प्रथा को कौन सी प्रथा कहते थे? डावरिया। अब आप बताओ, रानी पद्मिनी का नाम सुना होगा। जब अपने रानी पद्मिनी का इतिहास पढ़ा था तब मैंने बताया पद्मिनी के साथ में कुल 1600 महिलाएं सती हुई थी। ये 1600 महिलाओं ने जोहर किया था। ये 1600 महिलाएं कहां से आई थी भाई? 1600 महिलाएं पद्मिनी के साथ कहां से आई थी? ये सिंहल द्वीप, श्रीलंका से आई थी। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री पद्मिनी के विवाह के समय 1600 डावरिया किसके साथ भेजी थी? पद्मिनी के साथ। मित्रों, ये डावरिया कहां से आती थी? राजस्थान में भी डावरिया प्रथा प्रचलित थी। किसी कन्या का विवाह होता तो साथ में इस प्रकार की कन्याएं भेजी जाती थी। ये कन्याएं आती कहां से थी? ये निम्न वर्ग किसानों के लड़कियों का क्रय विक्रय किया जाता था। पैसों के बदले कन्याओं को खरीद करके अपनी पुत्री की विदाई के समय साथ बेचते थे, और जितनी डावरिया ज्यादा होगी विवाह उतना ही मजबूत होता, उतना ही बड़ा विवाह कहलाता। अब लड़कियों का क्रय विक्रय करेंगे तो लड़कियों के क्रय विक्रय के ऊपर किसानों से कर लिया जाता था, जिसका नाम था चौगान कर। बताओ चौगान कर अर्थ क्या होगा? लड़की खरीदेगा ठिकानेदार, और उस लड़की की कीमत कौन चुकाएगा? किसान। क्यों भाई, ऐसा क्या है? मित्रों, इस चौगान कर का भयंकर विरोध किया गया था। हालांकि यह चौतान कर या चौगान कर इस किसान आंदोलन का प्रमुख कारण नहीं है, लेकिन अपने को प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह कर बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखना है। अन्य कारणों में यह चौतान कर भी शामिल था। लाग बाग, वही लगान और बेट बेगार कुंता, इनके विरोध में यह आंदोलन होता है। यह साधारण जानकारी अपने को किसके बारे में होनी चाहिए? बरड़ किसान आंदोलन के बारे में, कि 1922 से 25 तक यह आंदोलन हुआ, 26 से 27 तक दूसरी बार यह किसान आंदोलन चलता है। ठीक है गुरुजी, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं, आप तो करते रहे। यहां तक तो आप आधी रात को उठा करके पूछ लेना, हम बता देंगे। मित्रों, आधी रात को बताने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में जब प्रश्न आए तो गोला काला सही कर देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, घटना है 3 अप्रैल 1922। 3 अप्रैल 1923 ईस्वी का घटनाक्रम है, और 2 अप्रैल 1923 ईस्वी का घटनाक्रम है।
बताओ कौन सी तिथि का घटनाक्रम है? 2 अप्रैल 1923। मित्रों 2 अप्रैल 1923 को क्या होता है? डाबी गांव पड़ता, और ये डाबी गांव तो बताओ कहां पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। डाबी गांव बूंदी में। मित्रों यहां पर जो बूंदी किसान आंदोलन का या जो बरड़ किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, यानी ये बरड़ किसान आंदोलन का जो केंद्र माना जाता है, वो कौन कौन से स्थान थे? बरड़ किसान आंदोलन के केंद्र के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो एक तो गरदड़ा, आपने सभ्यता का नाम सुना होगा, गरदड़ा सभ्यता छज्जा नदी के तट पर। एक था मित्रों बडगरून, एक था बडगरून, एक था बरड़ और एक था बूंदी। ये 4 प्रमुख स्थान जो है ये बूंदी क्या डाबी, इस हाड़ौती क्षेत्र में जो बरड़ किसान आंदोलन ने पांव फंसारे थे वो इन्हीं 4 स्थानों पर फंसारे थे। यहीं के किसानों ने इस मेवाड़ हाड़ौती सरकार की ईंट से ईंट बजाने का क्या किया था? प्रयत्न किया था। 1923 2 अप्रैल की घटना है। डाबी गांव में किसानों की क्या चल रही है? सभा चल रही है। डाबी गांव में किसानों की बताओ क्या चल रही है? सभा चल रही है। इस सभा में कौन कौन उपस्थित है? इस सभा में एक तो उपस्थित है मित्रों अपने नयून राम जी शर्मा, एक तो उपस्थित है नयून रामे शर्मा, एक उपस्थित है मित्रों नानक भील। बताओ कौन सा भील है? नानक भील। और मित्रों ये नानक भील जो है ये इस सभा के दौरान झंडा गीत गा रहा था। इस सभा के दौरान कौन सा गीत गा रहा था? झंडा गीत गा रहा था। और इसी समय मित्रों यहां हाड़ौती का पुलिस अधीक्षक जिसका नाम था इकराम हुसैन, बताओ जिसका नाम क्या था? इकराम हुसैन आता है। और इकराम हुसैन आकर के मित्रों इस डाबी गांव में किसानों की सभा के ऊपर क्या कर देता है? गोलीबारी कर देता है। इस गोलीबारी के दौरान अपने हाथ में माइक पकड़े हुए यूं झंडा गीत झूमते हुए नानक भील गा रहा था। एक गोली आती है, नानक भील के कनपटी को चीरते हुए आर पार हो जाती है, यानी नानक भील वीर गति को प्राप्त होते हैं। सैकड़ों किसान मारे जाते हैं। देवालाल गुर्जर जो इस किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, नेताजी शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। और मित्रों ये डाबी कांड जो है ये इतिहास में झकझोर कर देने वाली एक घटना है। राजस्थान के इतिहास पर यह डाबी कांड एक कलंक है। और कर्नल जेम्स टोड ने तो यहां तक लिखा कि जब मैं राजपुताना के इतिहास में पीछे मुड़ करके देखता हूं तो कलेजे में कंपन कर देने वाली घटना कौन सी घटना है? डाबी कांड है। हालांकि इससे भी विभीषण कांड कई हुए थे राजस्थान में। मानगढ़ कांड आगे अपन पढ़ेंगे, निमोचना कांड पढ़ेंगे, डाबड़ा कांड पढ़ेंगे, लेकिन कर्नल टोड ने अपने जीवन में सबसे विभत्स जो घटना देखी है वो डाबी कांड। हालांकि आप कहेंगे टोड साहब का तो जन्म ही 1782 में हुआ था, इन्होंने ये घटना कैसे, सॉरी कर्नल टोड क्या, एबोट टोड, कर्नल टोड नहीं एबोट टोड की बात है। एक कर्नल टोड अलग थे और ये एबोट टोड। ये एबोट टोड मित्रों ध्यान रखना कहां के निवासी थे? ये इटली के निवासी थे। एबोट टोड ने ऐसी बात लिखी थी। कर्नल टोड का तो जन्म 1782 में हुआ था, जबकि यह घटना कब की है? 1923 की। एबोट टोड ने लिखा था कि मेरे जीवन की सबसे ज्यादा झकझोर करने वाली घटना बताओ कौन सी है? डाबी कांड। मित्रों इस डाबी कांड में किसान शहीद हुए, नानक भील शहीद हुआ। और नानक भील की स्मृति में माणिक्य लाल वर्मा ने एक गीत लिखा था। माणिक्य लाल वर्मा ने एक गीत लिखा, उस गीत का नाम था अर्जी। बोला हे खुदा मेरी अर्जी सुन, माणक इस नानक भील को वापस लेकर आइए। अर्जी गीत नानक भील की स्मृति में लिखा गया था। और इस डाबी कांड की घटना के पश्चात मित्रों किसान आंदोलन समाप्ति की तरफ चला जाता है। 2 साल तक धीरे धीरे किसान आंदोलन चलता है, लेकिन 1950 में एक किसान आंदोलन 1925 में एक किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस बरड़ किसान आंदोलन में केवल एक ही घटना याद रखनी है। कौन सी घटना? डाबी घटना याद रखनी है। 2 बातें लिख देता हूं मैं मित्रों इस आंदोलन में, और कौन कौन सी बातें लिख रहा हूं मैं। पहला तो हाड़ौती क्षेत्र में बरड़ किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र, बरड़ किसान
आंदोलन के प्रमुख केंद्र, आंदोलन के प्रमुख केंद्र। प्रमुख केंद्रों में देखो नंबर 1 पर अपने को ध्यान रखना है। एक तो हो गया डाबी, डाबी के अलावा हो गया बरड़, बरड़ के अलावा हो गया गरदड़ा। बताओ ये 3 प्रमुख क्या माने जाते हैं, अपने यहां के केंद्र माने जाते हैं, डाबी, बरड़ और गरदड़ा। नेक्स्ट, डाबी कांड। इस बरड़ किसान आंदोलन में अपने को कौन सा कांड याद रखना है, डाबी कांड। और ये डाबी कांड कब होता है, डाबी कांड ध्यान रखना 2 अप्रैल 1923, 2 अप्रैल 1923। किसानों की सभा पर इकराम हुसैन के द्वारा, किसानों की सभा पर पुलिस अधीक्षक एसपी इकराम हुसैन के द्वारा गोलीबारी, इकराम हुसैन द्वारा गोलीबारी। नेक्स्ट, नानक भील, नानक भील व देवा गुर्जर, देवालाल गुर्जर, देवालाल गुर्जर वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त, देवालाल गुर्जर वीर गति को प्राप्त। नेक्स्ट, नानक भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी शीर्षक से गीत लिखा, अर्जी शीर्षक से गीत लिखा, अर्जी शीर्षक से गीत लिखा। नेक्स्ट, डाबी सभा में नानक भील ने, नानक भील ने झंडा गीत गाया। बताओ कौन सा गीत गाया, झंडा गीते गाया। थोड़ा सा ध्यान रखना, इस सभा के समय इन्होंने नानक भील जी ने कौन सा गीत गाया था, झंडा गीते गाया दोस्तों। हाँ, यहां तक सबने देख लिया। तो अब देखना अगला बिंदु, अगला बिंदु क्या करना है, इस इकराम हुसैन की बताओ कहीं पर जांच वांच होगी क्या। हाँ, इकराम हुसैन की बिल्कुल जांच होगी और इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम बताओ कौन सा आयोग था, यहां पर लिखना है इकराम हुसैन के गोलीकांड, इकराम हुसैन द्वारा गोली चलाने के आदेश की जांच हेतु, गोली चलाने के आदेश की जांच हेतु, आदेश की जांच हेतु, जांच हेतु पृथ्वी आयोग का गठन किया गया, पृथ्वीराज आयोग का गठन किया गया, पृथ्वीराज आयोग का गठन, पृथ्वीराज आयोग का बताओ क्या किया गया, गठन किया गया। ये पृथ्वीराज आयोग जो है, इस पृथ्वीराज आयोग में बताओ कौन कौन है। पृथ्वीराज आयोग क्या करेगा कि इकराम हुसैन ने गोलीबारी चलाई है तो क्या यह गोलीकांड सही है क्या,
इस पृथ्वीराज आयोग के सदस्य कौन कौन है? देखना, सदस्य है मित्रों पृथ्वीराज, नाम से स्पष्ट है यहां के स्थानीय मुंशी पृथ्वीराज इस आयोग के बताओ क्या थे? अध्यक्ष थे। नंबर 2 के सदस्य थे जिनका नाम था मित्रों, ध्यान रखना, राम प्रताप। नंबर 2 के सदस्य जिनका नाम था राम प्रताप, और नंबर 3 के सदस्य थे भैरों लाल। बताओ नंबर 3 के सदस्य क्या थे, कौन थे? भैरों लाल। मित्रों इस आयोग ने क्या किया था? पृथ्वीराज आयोग ने इकराम हुसैन को निर्दोष बताया। इकराम हुसैन को बताओ क्या बताया? इकराम हुसैन को निर्दोष बताया। इकराम हुसैन को निर्दोष बताया। ये अपने को ध्यान रखना है। अगला बिंदु इनके बारे में याद रखिएगा। अगला बिंदु 10 मई 1923 ईस्वी को पंडित नयून राम शर्मा को गिरफ्तार कर जेल में बताओ क्या कर दिया गया? कैद कर दिया गया। नेक्स्ट नीचे नोट लगाकर 1927 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ में आंतरिक विरोध के कारण इस आंदोलन की पूर्ण रूप से समाप्ति बताओ क्या होती है? पूर्ण रूप से समाप्ति होती है। यानी एक बार तो 1925 में ही समाप्त हो गया था, नयन राम जी शर्मा को गिरफ्तार हुआ 23 में होने के बाद 2 साल तक तो ये घिसा पीटी में चला था, लेकिन उसके बाद ये आंदोलन बताओ क्या होता है? 1927 ईस्वी में पूर्ण रूप से बताओ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। 2 बातें इस किसान आंदोलन के बारे में मित्रों ध्यान में रखना है। 2 बातें अपने को इस बूंदी किसान आंदोलन के बारे में ध्यान में रखना, वो नीचे नोट लगा के लिख लेना। नोट लगा करके सर्वाधिक संख्या में महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार के विरोध में बरड़ किसान आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ ने राजस्थान सेवा संघ ने बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार नामक शीर्षक से पेम्पलेट बंटवाए या पर्चे बंटवाए। ये प्रश्न मित्रों पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के अत्याचार के विरोध में बूंदी में किस संगठन ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई? तो उस संगठन का नाम था राजस्थान सेवा संघ, और जिसकी स्थापना आपको पता है 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह जी पथिक जी के द्वारा की गई थी, और 1927 में बूंदी का किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन यहां पर समाप्त होता है। आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं मित्रों अगले किसान आंदोलनों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम।